दोस्तों, कैसा लगेगा अगर आप किसी टॉपिक को एक बार पढ़ लो और वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। वैसे तो पूरा इंटरनेट और यूट्यूब ऐसे बहुत सारे आर्टिकल और वीडियो से भरा पड़ा है जिनमें बहुत तरह के टिप्स और ट्रिक्स बताए जाते हैं और जिनमें बोला जाता है कि मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए ये खाओ, वो खाओ, इतने बजे सो, इतने बजे उठो, ये करो, वो करो। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दो सबसे बड़े कारण बताने जा रहा हूँ जिनकी वजह से आप याद नहीं कर पाते हो। और आपने उन दोनों कारणों को वीडियो में बताए अनुसार समझ लिया और उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई के टेक्निक में चेंजिंग ला दिया तो निश्चित रूप से आपको चीज़ें पहले के कंपेयर में जल्दी याद होगी। तो चलो, सबसे पहले ये बताओ कि जब आप कोई अच्छी सी मूवी देखते हो तो आपको हमेशा याद रहती है। जब आप किसी खूबसूरत से इंसान को देखते हो तो वो भी विद इन सेकेंड्स आपके दिमाग में जगह बना लेती है। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ। किसी फंक्शन या किसी प्रोग्राम में आप जाते हो, आपकी मुलाकात किसी बड़े सक्सेसफुल इंसान से हो गई और उसके साथ आपने एक सेल्फी ले ली तो भाई वो चीज़ ना आप जिंदगी भर नहीं भूलते। यानी देखो, आपका दिमाग ना आपके साथ भेदभाव कर रहा है। जो आप उसको याद करवाना चाह रहे हो उसको वो बार बार भूल रहा है और जो उसको पसंद आ रहा है उसको कभी नहीं भूलता है। आया कुछ समझ में? तो सोचो, अगर यही ब्रेन पावर आपकी लाइफ के हर एक फील्ड में आ जाए तो कैसा होगा। अगर आप एक बार किसी टॉपिक को पढ़ लो, किसी मैथ के फॉर्मूले को पढ़ लो और वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाए तो कैसा होगा। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। अभी जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं उनसे एक चीज़ साफ हो रही है, जो हमें अच्छा लगता है या जो हमारे दिमाग मान के चलता है हमारा दिमाग कि ये अच्छा है, कुछ स्पेशल है, इसमें मज़ा आ रहा है, वो चीज़ हमें हमेशा के लिए याद हो जाती है। यानी कि सेंटर पॉइंट है इंटरेस्ट। जिस काम में हमारे दिमाग का इंटरेस्ट होता है उसे याद करने में वो बिल्कुल भी नहीं सोचता, उसको जल्दी से वो परमानेंट स्टोरेज में डाल देता है। तो पहली चीज़ निकल के सामने आई, इंटरेस्ट। अगर पढ़ाई में पढ़ाई कर रहे हो, अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ज़बरदस्ती कर रहे हो क्योंकि घर वालों ने बोला है, क्लास में डांट मिलेगी, तो भाई 100 बार भी उस चीज़ को पढ़ लो फिर भी याद हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। और वहीं कोई लड़की तुम्हें नंबर दे तो भाई दिमाग का सुपर आत्मा जो होता है ना वो जाग जाएगा और वो किसी भी कीमत पर वो नंबर तुम्हें याद हो जाएगा। भले ही उस टाइम पे तुम्हारे पास पेन ना हो, पेपर ना हो या फिर मोबाइल ना हो, कुछ भी नहीं चाहिए। जस्ट एग्जाम्पल दिया है मैंने। इस बात को सिर्फ लड़कों पर मत लेना, लड़कियां भी काफ़ी कुछ याद रखती हैं। किसी शादी में किसी ने उनके हेयर स्टाइल को अप्रिशिएट कर दिया सबके सामने तो वो उस चीज़ को लॉन्ग टाइम तक याद रखती है। कोई हर किसी को अपना अप्रिसिएशन अच्छा लगता है। जस्ट एग्जाम्पल लिया है मैंने। तो दिमाग का जिसमें इंटरेस्ट होता है और जो उसको अच्छा लगता है वो चीज़ बहुत जल्दी याद होती है। और स्टडी मटेरियल याद नहीं होने का सबसे बड़ा कारण यही है। अब पहली प्रॉब्लम समझ में तो आ गई कि पढ़ाई में इंटरेस्ट बनाना है, लेकिन कैसे? देखो भाई, सच बताऊं, जिस दिन आप अपनी लाइफ में एक गोल डिसाइड कर लोगे ना तो उस गोल तक पहुंचाने वाली हर चीज़ से आपका इंटरेस्ट जाग जाएगा। पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं बनने का यही कारण होता है कि हमारा लक्ष्य फिक्स नहीं होता है और इरादे मजबूत नहीं होते हैं कि हमें लाइफ में यही करना है और करना है तो करना है। एक बार ये डिसाइड कर लो कि लाइफ में मुझे पढ़ के ये करना है, ये ड्रीम पूरा करना है, और जब भी पढ़ने बैठो तो सोच लो कि हमेशा वो चीज़ तुम्हारी धड़कन में होनी चाहिए। और फिर बताना कि पढ़ाई में मन कैसे नहीं लगता है। तो जल्दी याद करने का एक पावरफुल टिप हो गया इंटरेस्ट। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है विजुअल्स, यानी कि दृश्य। देखो, मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स इस वीडियो में के शुरुआत में दिए हैं उन सब में क्या कॉमन था कि वो मोमेंट हमारी आंखों के सामने हो रहे थे। यानी जिन चीज़ों को हमारी आंखें नज़ारों के रूप में देखती है उन चीज़ों को याद रखने में हमारे दिमाग को बहुत आसानी होती है। सोचो, आपने कोई भयानक सा हादसा अपने नज़रों के सामने देख लिया तो बहुत बार ऐसा होता है कि कई लोग उसके सदमे से काफ़ी लंबे समय तक बाहर नहीं निकल पाते हैं। उनको सपने में भी सिर्फ वही भयानक हादसा ही दिखता है। तो जब आप पढ़ने बैठो तो जो आप पढ़ रहे हो उसका दिमाग में एक सीन क्रिएट करो। जैसे अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो सोचो कि कोई मूवी चल रही है आपके सामने
और उस मूवी में कौन कौन सा कैरेक्टर है उन सब का नाम जानो। किसने हिस्ट्री में क्या किया उसको एक फिल्म की तरह अपने दिमाग में इमेजिन करो। और जो नई चीज़ें हैं पढ़ रहे हो उन सब चीज़ों को पहले की चीज़ों से रिलेट करो जो आपके दिमाग में ऑलरेडी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको दो सबसे बड़े और सबसे बेसिक रीज़न बताए कि कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो करके काफ़ी लंबे समय तक किसी भी चीज़ को याद कर सकते हो। वीडियो के अंत में मैं उन सब स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूँ जो इस देश में अपना नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने देश का और अपने माँ बाप का नाम करना चाहते हैं। फिर मिलते हैं एक नए मोटिवेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।